नमस्कार, मैं संजय सनम। डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से स्वागत। आज बात करेंगे जैन समाज के 13 पंथ संप्रदाय की। दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स का अपना महत्व है। समाज की विसंगतियां आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई उन्हें परंपरा के अतिरिक्त दिखता है तो सोशल मीडिया में समाज के जागरूक व्यक्ति अपनी बात को कहते हैं। जो बात शालीनता से कही जाती है, मर्यादा से कही जाती है, उस बात का हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन जब कभी कोई बात अशालीन तरीके से कही जाती है तो वहां पर हम उसके साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विरोध भी, सवाल भी शालीनता के साथ होने चाहिए। आज सोशल मीडिया के एक ग्रुप जय जिनेंद्र की हम चर्चा करेंगे और हमारे पास जो जानकारी आई, जय जिनेंद्र ग्रुप में समाज के बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर कोई बात अपनी बहुत ही शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ कहता है। लेकिन कल जय जिनेंद्र ग्रुप को लेकर के सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हुआ और उस मैसेज को पढ़ने के बाद हमारे दिल में भी सवाल उठे और उसके बाद तो कई लोगों के सवाल आए। बात यह थी कि जय जिनेंद्र ग्रुप के एडमिन श्रीमान संजय जी बरड़िया और विजय जी चोपड़ा, जो कि 13 पंथ समाज में काफी प्रबुद्ध हैं और समय समय पर अपनी बात को कहते रहते हैं और आध्यात्मिक पथिकों से भी चर्चा करते हैं। कल श्री संजय जी बरड़िया की एक पोस्ट थी जिसमें आध्यात्मिक पथिक गुरु जी के साथ उनके संवाद, विसंगतियों पर बात, और उसके बाद ग्रुप में चर्चा स्थगित करने का उनका एक जो मैसेज था, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी, उस पर हमारा भी सवाल था। लेकिन उसके तुरंत बाद एक मैसेज हमारे पास 13 पंथ समाज के प्रबुद्ध श्रावक, जो कि विसंगतियों पर भी और घटनाओं पर तटस्थता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहते हैं। जयपुर से श्री आलोक हिरावत जी का एक संदेश, और वो उस संदेश की भाषा थोड़ी सी ऐसी थी कि जो अक्सर वो प्रयोग नहीं करते हैं। उस भाषा में जहां एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम था और दूसरी तरफ जयचंद का नाम था। आप जानते हैं कि जब भगत सिंह जी का नाम आता है तो कुर्बानी, बलिदान की दास्तान की बात होती है, और जब जयचंद का नाम आता है तो गद्दारों की बात होती है। तो आज हमने सबसे पहले संजय जी बरड़िया जी से भी बात की। उन्होंने अनौपचारिक तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से गए थे, हम ग्रुप के तौर पर नहीं गए थे। तब हमारा ये सवाल भी था कि ग्रुप के तौर पर जब आप नहीं गए थे तो फिर आपने ग्रुप में मैसेज क्यों दिया? चर्चा स्थगित करने का अधिकार आपको किसने दिया? यद्यपि उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप सार्वजनिक मंच पर, यूट्यूब के मंच पर आप अपनी बात को रखिए, जिसके लिए वो तैयार हुए। लेकिन इस वक्त बारी है श्री आलोक हिरावत जी के साथ हम संवाद करते हैं, क्योंकि उनका जो संदेश था, वो संदेश की शब्दावली अपने आप में कुछ कहने वाली थी, कुछ इशारा था, और इशारा ही नहीं था बल्कि एक तरह से ये कहूं कि मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जिसके आधार पर शब्दों का प्रहार था। हम चलते हैं जयपुर गुलाबी नगरी। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्री आलोक हिरावत। आलोक हिरावत जी, जय जिनेंद्र, आपका स्वागत। संजय जी बहुत बहुत संजय जी, बहुत बहुत जय जिनेंद्र आपको और आपके सभी व्यूवर्स को मेरा सादर अभिनंदन। जय जिनेंद्र। आलोक जी, कल आपका एक मैसेज, वैसे तो आप बोलते हैं, लिखते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ नपे तुले भाषा में लिखते हैं, लेकिन कल का जो मैसेज था उसमें आपने कहा था, आपने लिखा था, अगर मुझे सही तरह से याद आ रहा है, बनो तो भगत सिंह बनो, जयचंद मत बनो। ये जो संकेत था, ये इशारा था जय जिनेंद्र ग्रुप के इस मसले को लेकर, जो उस मैसेज को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, और आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं, उस ग्रुप में सदस्य हैं, तो आपको भी उस ग्रुप के बारे में भली भांति पता है, तो आपका मैसेज काफी कुछ कहता है। मेरा सवाल यह है कि जो आलोक हिरावत ऐसे शब्द नहीं लिखता, आखिर ऐसे शब्द क्यों लिखे? ये जो आपका इशारा था, ये जो आप कुछ कहना चाहते थे, किसके लिए कहना चाहते थे, क्यों कहना चाहते थे आलोक हिरावत जी? देखिए संजय जी, सबसे पहली बात तो मैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन कर दूं, ये बार बार इसलिए करना पड़ता है कि आपको इंटरव्यू देने वालों के लिए यह समझा जाता है कि ये धर्म संघ के
विरोधी हैं। इसलिए मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि मैं जैन तेरापंथी श्रावक हूं और धर्म संघ और संघ प्रति मेरी पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था है, लेकिन मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का जो नैतिक अधिकार मिला हुआ है, मैं उसका उपयोग पूर्णतः करता हूं और करता रहूंगा। अब आलोक जी एक बात में आपने जो कहा कि मेरे साथ बोलने वालों को ये समझा जाता है, उसके बाद भी आप मेरे साथ बोल रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके इस हौसले की दाद भी दूंगा। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो मुझे विरोधी समझते हैं, मैं कहूंगा उनकी संकीर्ण सोच है, उनकी छोटी सोच है, वो विषय को बहुत छोटे रूप में देखते हैं, वो मीडिया और पत्रकारिता का अर्थ नहीं समझते, मीडिया पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझते। उनके लिए मेरा ये संदेश साफ जाएगा। आलोक जी कंटिन्यू प्लीज। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि कल आपने मेरे से बात करी थी और उस समय भी मेरा ये निवेदन था कि आज मैं व्यस्त हूं, कल मैं दूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि जिन्होंने ये पत्र जय जिनेंद्र ग्रुप में डाला है, पहले अगर आप उनसे बात कर लें, उनकी भावनाओं को रख दें, तो फिर मुझे जवाब देने में ज्यादा सुविधा और सहूलियत रहेगी। लेकिन अभी तक शायद आप उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। खैर जो भी है, मैं अपनी बात ये कहूं कि कई बार हम सभ्य लोग हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, कुछ बातों को इशारों में ही इतनी कड़े रूप में कह दी जाती है कि समझने वाले समझ जाते हैं। जय जिनेंद्र ग्रुप की जो पिछले 3-4 महीनों से जो कार्य हो रहे थे, उसमें बात बलिदान की हो रही थी, और उसका अंत क्या हुआ जो आप लोगों के सामने है। मेरा शब्दों का प्रयोग मैंने, चूंकि सभी मेरे सम्मानित और सभी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको इशारों में, जैसा कि आपने खुद कहा कि इतने कड़े शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कुर्बानी की बात करने वाले कुर्बानी से पीछे हट जाएं तो आलोक हिरावत क्या करें। आलोक जी निश्चित रूप से आपने इशारों में कहा, लेकिन उन इशारों का अर्थ बहुत बड़ा जा रहा है। और चूंकि आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में क्या था। श्री संजय जी बरड़िया, श्री विजय जी चोपड़ा क्या ग्रुप की तरफ से वहां पर बात करने के लिए गए थे? जैसा कि संजय जी ने कहा कि वो इंडिविजुअल अपनी बात कह रहे थे, उसमें ग्रुप की कोई बात नहीं थी। तो आलोक जी, आपने जो इशारा दिया, उस इशारे के पीछे जो मंतव्य आपका था, उसके पीछे की भूमिका क्या है? ग्रुप में चर्चाओं के दौरान ऐसी क्या बात हुई, क्या बताया गया, क्या किया गया, इसमें इतना हेर फेर आपको लगा और शायद इसलिए आपने इशारा दिया? तो कृपया आप अपने शब्दों को स्पष्ट कीजिए कि ये जो एक तरफ भगत सिंह वाली बात है, एक तरफ जयचंद वाली बात है, आलोक हिरावत ये लिखने के लिए मजबूर क्यों हुआ? देखिए, जब आपसे मुझे अभी ये मालूम चला है कि उन्होंने आपको ये कहा है कि हम तो व्यक्तिगत दर्शन के लिए गए थे। व्यक्तिगत दर्शन के लिए परम श्रद्धेय आचार्य जी के पास हम भी जाते हैं, हजारों श्रावक जाते हैं, अपनी बात मन की कहते हैं। लेकिन उन्होंने उस ग्रुप में जिस ढंग से उन सारी बातों को लिखा है, और उसके बाद में ये लिखा है कि अब इसमें हम विराम दे रहे हैं, अब आगे कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। और आचार्य प्रवर ने उनको जो जवाब दिया है, उन्होंने वो भी अपने शब्दों में लिखा है कि ये कहा है कि साहब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, धर्म संघ के लिए चिंता करने के लिए परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर हैं। तो इस सारी बातों को लिखने का, अगर वो व्यक्तिगत गए थे तो वो व्यक्तिगत रूप से हट सकते थे। जी आलोक जी, इसमें मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ये सवाल जी मैं बात करूं, ग्रुप बनाना उनके अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन जब ग्रुप को उन्होंने संचालित कर दिया और एडमिनों को जोड़ लिया, मेंबरों को जोड़ लिया, उसके बाद में उनको एकल अधिकार नहीं है कि वो ग्रुप को बंद करने के लिए या वो जो ग्रुप को स्थगित करने की बात करें, या वहां जाकर जो आए थे वो बातें बतावें। वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर गए थे तो उनको अपना व्यक्तिगत निर्णय कर लेना चाहिए था। मैं यही जानना चाहता था कि इस ग्रुप में क्या पहले से कुछ ऐसी बात चल रही थी, क्या इस तरह की भूमिका बनी थी, क्या उनको वहां जाना था, और क्या आचार्य जी ने बुलाया था या बिन बुलाए मेहमान की तरह गए थे? आप कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैं आपको निवेदन कर दूं, ग्रुप में ये जब 18-20 पोल पे इन्होंने राय करी थी, बराबर हम संपर्क में थे, ग्रुप को इन्होंने बनाया, मेंबरों को जोड़ा, पोल करने के लिए भी इनके फोन आते थे, लोगों को ग्रुप से और जोड़ने के लिए भी इनके निवेदन आते थे, बराबर ये अपने हिसाब से मेहनत कर रहे थे। हमें लग रहा था कि एक धार्मिक और सामाजिक विसंगतियों के लिए एक अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, और ये तय था कि पोल होने के बाद में और उन पोल की सारी रिपोर्ट परम श्रद्धेय आचार्य श्री को भेजी जाएगी, जो भेजी भी गई है। और अभी कुछ दिन पहले ये आपस में एडमिनों से ने हम लोगों को मुझे ये जानकारी दी थी
कि अब अपन एक या दो व्यक्ति जाकर परम श्रद्धेय आचार्य श्री से अक्टूबर या नवंबर के महीने का समय लेंगे और फिर उनसे निवेदन करेंगे कि हम 15 आदमी है, जो बोले आलोक जी अपन 15 आदमी चलेंगे, कम से कम ज्यादा की अनुमति अगर गुरुदेव देंगे तो अच्छी बात है, वरना अपन 15 लोग वहां चलेंगे और अपन ने जो पोल वहां भेजे हैं जिन विषयों पर, उन विषयों पर अपन अपनी भावना प्रकट करेंगे, अपना अपना निवेदन आचार्य श्री के समक्ष रखेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेकर, उनसे परम पाठे लेकर हम आके और फिर ग्रुप में बताएंगे। ये तय हुआ था। ये दोनों व्यक्ति गए, जाने के बाद में ये तो सब कुछ करके ही आ गए, सब कुछ निपटा के ही आ गए। तो ये अपने आप में था कि जो बलिदानों की बातें हो रही थी वो बलिदान करते करते जयचंद क्यों बन गए हैं, जो क्या नाम से मुझे भी बड़ा दुख है। और मेरा और एडमिनों से भी बात हुई, क्योंकि मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता हूँ, उन एडमिनों को भी कल जब बात हुई और उनसे मुझे मालूम चला कि उनको भी आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है, मुझे बताया नहीं बताया, बराबर मेरे संपर्क में रहते थे, अभी चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो लगभग तय था कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जाके टाइम लेके आएंगे। तो उनके जाने की सूचना मुझे इनडायरेक्टली मिली थी, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी कि जाके परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से समय लेंगे। लेकिन जब आने के बाद में ये सूचना हुई तो मैंने अन्य एडमिनों से बात करी, उन्होंने भी बड़ा, वो भी सब हतप्रभ थे, बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया आलोक जी। तब मुझे आखिर में ये लिखना पड़ा, मेरे को बड़े दुखी मन से मुझे ये लिखना पड़ा कि बलिदानों की बात करने वाले जयचंद क्यों बन गए। तो आलोक जी, इसका मतलब साफ है कि ये जिस तरह से आप चर्चा बता रहे हैं उसके आधार पर तो ये ग्रुप की बात करने के लिए गए थे, फिर यहाँ व्यक्तिगत बात वाली बात तो नहीं रहती। जैसे संजय जी ने मुझे कहा कि हम व्यक्तिगत गए थे, मैंने भी उनसे यही कहा कि अगर आप व्यक्तिगत गए थे तो फिर आप अपनी बात को आपने ग्रुप में इस रूप में क्यों लिखा। उनका जवाब यह था कि देखिए, ग्रुप में हमारे जो कुछ भाई जो दिल से जुड़े हुए हैं, जिनसे बात होती रहती है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उनको ये बात बताऊं। तो आलोक जी, मेरा सवाल यह था कि फिर ग्रुप को में चर्चा स्थगित करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप अपनी चर्चा स्थगित कर सकते थे, आप ग्रुप के लोगों की चर्चा स्थगित करने की बात आपने कैसे रखी? सबसे बड़ी बात यह थी। मैं आपको ये बता दूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब ये सब चर्चाएं कल पूरे दिन हो रही थी तो एक ग्रुप के बड़े जुझारू जागरूक श्रावक, जो कि उसमें एडमिन भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आलोक जी, मैं आपको एडमिन बनाता हूं और आप अपनी बात पटल पे रखें जी। मैंने कहा तो मेरे 2 शब्दों में सारी बातें कह दी हैं, अब वो समझने वाले समझ जाए। एक नई क्रांति की जो हम अपेक्षा कर रहे थे विसंगतियों के खिलाफ, उसको है जो तार कर दिया गया है। अब तो कोई आदमी ग्रुप से जुड़ने से भी डरेगा। क्यों? कि मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ ग्रुप लोग बना रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए, अपनी पहुंच, अपनी प्रगति वहां तक पहुंचाने के लिए वो ग्रुप का उपयोग करते हैं और वहां जाके वो क्या करके आते हैं, जो नतीजा आपने कल देख लिया है। ये ग्रुपिज्म वाला जो माहौल है, मुझे अब लगता है कि कई ग्रुपों का दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुनः बता दूं कि मैं धर्म संघ के प्रति अपनी कट्टरता की चरम सीमा पे हूं। मतलब है जो मैं उसकी विसंगतियों के लिए, उसमें आ रही कमियों के लिए बोलता हूं। धर्म संघ के प्रति मेरी कट्टरता, जिसे अपना कहना चाहिए कि कोई सीमा नहीं है मेरी है जो, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मुझे एडमिन बना दिया गया तो मैंने सिंपल सा मेरा लेटर, जो अन्य सोशल मीडिया के ग्रुपों में गया था, वो मैंने लेटर उसमें डाल दिया था। और उसके 5-7 मिनट बाद ही जो ग्रुप से अपने आप, जिनको खुद को ग्रुप से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था, वो खुद तो अलग हुए नहीं, उन्होंने मुझे वापस एडमिन से, चूंकि ग्रुप उनके द्वारा बनाया गया। कुछ टेक्निकल ग्रुप में आप तो सोशल मीडिया को समझते हैं, जो क्रिएटर होता है ग्रुप का है जो क्या नाम से, वो किसी को भी हटा सकता है। मुझे एडमिन ने जोड़ा और मुझे एडमिन बनाया उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का एक अपना धर्म संघ में एक स्थान है। लेकिन जो व्यक्ति वहां जाके आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं, वो तो खुद तो नहीं हटे, उन्होंने मुझे ही है जो क्या नाम से हटा दिया। मुझे एडमिन बनना भी नहीं था। मैं इस वक्त 13 पंथ मतलब अपने जो सोशल मीडिया में जितने भी ग्रुप हैं, जिन्होंने कईयों ने मुझे एडमिन बनाया, लेकिन मैंने अपने आप को एडमिन से हटा लिया। मैं केवल एज ए मेंबर आ, एडमिन की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं उसमें क्यों पढ़ूं? किसी ने ग्रुप बनाया, मुझे जो अच्छे विचार लगते हैं मैं मेरे रख देता हूं। लेकिन कल उन्होंने मुझे एडमिन इसलिए बनाया कि आलोक जी आप अब इस पर चर्चा करें, लेकिन उन्होंने मुझे एडमिन से नहीं, उन्होंने मुझे उस ग्रुप से हटा दिया। ये जो बात आपने कही, इसमें एक सवाल आता है कि जिन्होंने चर्चा स्थगित करने की बात की थी, उनको ग्रुप से हटना था। अगर उनका नैतिक दायित्व था, अगर वो वहां पर यही कमिट करके आए थे, तो फिर उनको हटना था, लेकिन वो खुद नहीं हटे।
क्योंकि चर्चा न हो इसलिए उन्होंने आपको हटा दिया, ये आपका आरोप है, यही बात आप कहना चाहते हैं? आरोप नहीं, ये तो साक्षात प्रमाण है, मैं प्रमाण जी भेज दूंगा, आरोप नहीं है। जी जी, ये आपका प्रमाण है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि आपके साथ ये हुआ है तब आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन आलोक जी, इस संदर्भ में मेरी जो अपनी एक व्यक्तिगत बात बनती है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज से 7, 8, 10 साल पहले से जो लोग लिखते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं, एक मुहिम चलाते रहे हैं जिससे लोगों के बीच में एक जन जागृति बनी है। कहीं न कहीं ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है उसने ये बताने की कोशिश की है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का कोई अर्थ नहीं है। जिन लोगों ने इतने दिनों से मेहनत की है उनकी सारी मेहनत पर इस घटनाक्रम ने पानी फेरा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस बात का संदेश कहीं न कहीं ये तक जा रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं, बड़ी जागरूकता के साथ कह रहे हैं, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, और ये भी सही है कि मदन लाल जी जैसे लोग जो कि आगम को जानते हैं, कैलाश जी सिंह भी जैसे लोग जो कि आगम के आधार पर अपनी बात करते हैं, अपने अपने प्रयास करते हैं, और दूसरे जो हमारे भाई हैं समसामयिक घटनाओं पर अपनी बात करते हैं, उन सभी के प्रयासों पर इस घटना ने कहीं ना कहीं चोट की है, और उन सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है कि ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। आप अपनी बात लिखें न लिखें, आप अपनी श्रद्धा के अंदर रहें, अंधी श्रद्धा के अंदर जाएं, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन दूसरों के लिए इस तरह की जो बात करना है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है। आलोक जी, देखिए साहब, ऐसा है, अगर आप हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास को उठा के देखें, कई बार क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया है, जो फूट डाल दी गई है। जो अंग्रेजों की तो नीति रही, फूट डालो राज करो है जो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो ग्रुपों के कारण, मैं सब ग्रुपों का समर्थन भी नहीं करता हूँ। कुछ लोग ग्रुपों में अंदर में भी लिखते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल, हम अशालीन भाषा का समर्थन नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा कि संघ हमारा है, संघपति हमारा है, परिवार हमारा है। अगर उसमें कुछ विसंगतियां हैं उनके खिलाफ बोलें, लेकिन मर्यादा में, संयम से। क्यों कि जो सोशल मीडिया की चीजें जैसे आज मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक जाता है। बिल्कुल, आज ये बात बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ कि मैं जब और धर्म संघों को देखता हूँ, उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं वैष्णव पहले हूं, मैं हिंदू पहले हूं, फिर जैन हूं। मैं वैष्णव के भी हर कार्यक्रमों में शामिल होता हूं, जैनों के भी हर संघों के कार्यक्रम में शामिल होता हूं। लेकिन मुझे आज गर्व है कि हमारा तेरापंथ धर्म संघ अभी भी बहुत सी चीजों से बचा हुआ है, और उसको बचाने के लिए ही उसमें वो कमियां न आ जाए, वो विसंगतियां नहीं आ जाएं। इसलिए मजबूरी में हम आपको ऐसा इंटरव्यू भी देते हैं जिसका हमें पता है कि वो यूट्यूब में जाएगा। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे गर्व आती है कि मैं एक तेरापंथी हूँ। जी जी आलोक जी, इसमें कोई शक नहीं। तेरापंथ संप्रदाय में बहुत बड़ी खूबियां भी हैं। यहाँ धन की बोलियां नहीं लगती, या उस तरह का आडंबर पाखंड नहीं होता। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी है कि यहाँ प्रवचन पंडाल में भी सीधे सीधे धन की कहीं कोई बात नहीं होती। लेकिन कुछ विसंगतियां भी है, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। धर्म संघ से जुड़े सभी लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ विसंगतियां हैं वो भी हमें न दिखे, इसलिए विसंगतियों में सुधार के लिए लोग अपनी बात करते हैं। मैं यह मानता हूं कि किसी के मन में आचार्य के प्रति, साधु संतों के प्रति कहीं कोई राग द्वेष नहीं है। विरोध करने के लिए लोग विरोध नहीं करते, लेकिन अच्छा हो इसके लिए लोग सवाल उठाते हैं। पर आलोक जी, एक मेरी एक जिज्ञासा, मेरा एक सवाल है। अतीत के पृष्ठ भी ये कहते हैं, आप भी गए थे, कैलाश जी भी गए थे, मदन जी भी गए थे, और भी बहुत सारे लोग जिनसे घंटे घंटे भर गुरु जी की चर्चाएं हुई थी, बात हुई थी, लेकिन परिणाम नहीं निकला। सभी लोगों ने यह कहा, सुना तो सही पर जवाब नहीं मिला। उसके बाद में भी अगर इन्होंने प्रयास किया, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कही, तो उसका हम स्वागत करते हैं। सवाल यहां बनता है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से गए थे और आपको उनका विचार अच्छा लगा, आपको उनका आदेश अच्छा लगा, आपको ये लगा कि अब हमें ये नहीं करना चाहिए, आपने व्यक्तिगत निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रुप में जो आपने मैसेज दिया कि चर्चा स्थगित कर देनी चाहिए, इस ग्रुप से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके शब्दों को, उनकी कलम को, उनकी भावनाओं को वहां पर सरेंडर करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल सबसे बड़ा बन रहा है, और लोगों के ये सवाल आ रहे हैं। आलोक जी, मेरी उन दो लाइनों का लिखने का कारण भी मेरा वही था। जैसा कि आपने कहा, मुझे भी कई बार जाने का सौभाग्य मिला है। जब अभी कोविड के बाद में राजस्थान प्रदेश
परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने किया था जब मैं 3 दिन गुरुकुल में रहा था। और उसके पीछे भी कारण ये था कि खुद को ये समझना कि धर्म संघ की रीति नीति को अगर मेरे में समझने में कहीं भूल हो रही है तो मैं उसको नजदीकी से समझूं। अपनी बात भी मैंने कही है हर बार है जो, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं, चाहे भारतीय न्यायिक प्रणाली हो चाहे धर्म संघ की व्यवस्था हो, हमारा कर्तव्य होता है कि हम समय समय पर अपनी बातों को जो जानकारी हमारे पास में है वो हमें जो संघपति के को सीधे सीधे पहुंचाने का प्रयास करें, या और जो भी माध्यम है कैंप ऑफिस वगैरह ईमेल वगैरह के माध्यम से हम उनको देवें। अब उसका परिणाम तो साहब देश को आजाद होने में भी 200 साल लग गए थे। 1857 की क्रांति हुई थी, आप सबको पता है, और कितना टाइम हमको फिर आजाद होने में लगा। तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ देवें, लेकिन भगत सिंह वाली भावना रखें, जयचंद वाली भावना न रखें। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब सुधार हो जाएगा तो तेरापन धर्म संघ उतनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा कि पूरा जैन समाज तेरापन धर्म संघ का अनुसरण करेगा। सवाल ये बनता है आलोक जी, मैं पुणे इसी बात पर आता हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ चर्चाएं आ रही है, जो कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि आपको अपने शब्द, अपने तीर अपने उसमें तर्कस में डाल देने थे, आप डाल देते, लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए गए थे होना तो ये चाहिए था कि आप उनकी बात को सुनते, तवज्जो देते, आप उनसे कहते कि हमने आपकी बात को सुन लिया, आपने हमारी बात सुन ली। भले ही हम व्यक्तिशः आए हैं लेकिन एक ग्रुप के एडमिन हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपकी भावना को भी ग्रुप के पटल पर रखेंगे। उसके बाद ग्रुप के सम्मानित लोगों का निर्णय होगा कि इस चर्चा को विराम दिया जाए या इस चर्चा पर पुनः शुरुआत की जाए। अच्छा ये नहीं होता आलोक जी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे को पोस्ट डाले हुए लगभग 18, 20, 24 घंटे हो गए हैं। जो लोग मुझसे पहले बराबर बात करते थे, आज उन्होंने मेरी पीड़ा को समझने के लिए मुझसे फोन से बात क्यों नहीं करी। जो हर कॉल के बाद में मुझसे बात करते थे, आगे की रणनीति के लिए मुझसे बात करते थे, कल अगर मैंने कुछ लिखा अगर वो गलत था तो वो मुझसे 100% बात करते। लेकिन सच्चाई कटु शब्दों में आती है आपके चैनल के माध्यम से। मैं अगर मेरे उन वचनों से निश्चित रूप से उनको आघात पहुंचा है, क्षमा मैं तब भी करूंगा क्योंकि मैं जैनी हूं और अभी कल से पोजीशन पर हमारे लगने वाले हैं। मैं क्षमा याचना जरूर करूंगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे जवाब इसके बाद में क्या आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी या गलती कर दी उन शब्दों को लिखने में? नहीं आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी भावना पर आघात होता है उस वक्त फिर शब्दों की जो सीमा है फिर वहीं तक आ जाती है। आपके दिल पर चोट लगी है चूंकि आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आपने पृष्ठभूमि नहीं है, हजारों लोगों के जो जी मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि अभिव्यक्ति आपने दी थी, आपने उन लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया था, जिन लोगों के जो जय जिनेंद्र ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके मन में जो एक आहत हुआ है उनका मन, उनको अगर ये लगा है कि हमारी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेल हो गया है, कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो गया है, हमें जो कहा गया वो नहीं किया गया है। यद्यपि उनका कहना है कि वो व्यक्तिगत रूप से गए हैं, लेकिन उसका सीधा सा सवाल है कि यही बनता है फिर ग्रुप में आपको इस बात की चर्चा करने की जरूरत क्या थी? और अगर आपको अपनी बात ही कहनी थी तो ग्रुप में चर्चा स्थगित करने का अधिकार आपको किसने दिया था? लोगों का सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है। आलोक जी, मेरा एक सवाल है, ऐसी क्या बात है कि बड़े प्रबुद्ध लोग, बड़े ज्ञानी लोग, बड़े विचारवान लोग वहां पर जाकर के किसी दबाव में आ जाते हैं या कोई प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं? मेरा तो कई बार अनुभव रहा, मैं गया भी हूँ, व्यक्तिगत चर्चाएं भी परम श्रद्धेय आचार्य परवर से हुई हैं। मुझे तो कम से कम, मैं औरों की तो बात नहीं करता हूँ, और मैं जब भी गया हूँ मैंने प्राय परम श्रद्धेय आचार्य परवर से ही अपनी बात कहने का प्रयास किया है। परम श्रद्धेय आचार्य परवर के स्तर पर किसी तरह का दबाव या किसी तरह की मुझे और अन्यथा बात नजर नहीं आई है। लेकिन अन्य किसी स्तर पे कुछ अगर हो रहा हो किसी के साथ में तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अन्य किसी माध्यम के द्वारा कोई दबाव पड़ता हो तो वो संभव अब इसलिए लग रहा है कि वो व्यक्ति जो समर्पण भाव से, त्याग बलिदान की भावना से इस ग्रुप को चला रहे थे, लग रहा था कि भगत सिंह ही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु दोनों हमारे में हैं जी, और हम लोग बाकी प्रकाश जी बोरा जैसे सुभाष चंद्र बोस भी इस ग्रुप में हैं। लेकिन परिणाम जो कल निकला है वो ये सवाल तो खड़े करता है। और आपने अपने
चैनल के माध्यम से कुछ चीजों को, कुछ हमारी बातों को स्पष्ट करवाने की कोशिश करी। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सोशल मीडिया का मैं यही फायदा मानता हूँ कि जो बातें लोग दूसरे अर्थों में समझते हैं, आप अपने सवालों के माध्यम से उनके जवाब भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि या तो किसी काम का बीड़ा उठावे नहीं, और उठावे तो फिर भगत सिंह बने, जयचंद बनने की कोशिश न करें। आपने फिर वही बात कह दी, बात को बड़े मेरे पे बुलाओ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं बात। जी जी जी, सबके लिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि बने तो फिर भगत सिंह बने, जयचंद न बने, लोगों के विश्वास के साथ न खेलें। मुझे मालूम है कि तेरापन समाज के जो हमारे सभी माननीय सदस्य हैं, जो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सुनते हैं, उनको भी इंतजार होगा कि श्रीमान संजय जी बरड़िया, श्रीमान विजय जी चोपड़ा भी अपनी बात को कहें। हम ये कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छी बात यह है कि संजय जी ने अपनी अनौपचारिक बातचीत में हमें आश्वस्त किया है कि हम आपके चैनल पर अपनी बात को रखेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। हम उनके विचारों का स्वागत करेंगे। यह सही है कि श्री संजय जी बरड़िया हमारे बड़े आत्मीय हैं, जैसे आलोक जी हमारे आत्मीय हैं, जैसे कुछ मेहमान जो हमारे साथ जुड़ते हैं बड़े आत्मीय होते हैं। लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वहां उस आत्मीयता को हमें छोड़ना पड़ता है, विषय संदर्भ के साथ जुड़ना पड़ता है, और जन भावना के मन में जो आवाज उठती है उस आवाज को उठाना पड़ता है। इसलिए हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि श्री संजय जी बरड़िया, श्री विजय जी चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाएं। और अगर उनका दिल भी ये कह रहा है कि हाँ कहीं हमसे चूक हो गई है, तो भूल चूक तो इंसान से होती है, लेकिन इंसान उसे कहते हैं जो अपनी भूल को समझे, स्वीकार करे, संशोधन करे। और जिनके पास शब्द हैं, जिनके पास आवाज है, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। हम अगर सुधार चाहते हैं तो फिर हमें अपनी आवाज को भी और अपने शब्दों के सफर को भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। कोई विरोधी कहे। अंत में एक बात कहूं जी, परम सभ्य आचार्य श्री तुलसी कई बार कहा करते थे कि प्रतिपक्ष पक्ष में खड़े रहना तो बड़ा आसान है, कभी कभी प्रतिपक्ष बनो। मैं मेरी उसी चीज को, वो हमेशा विरोधी नहीं बोलते थे, प्रतिपक्ष। हमने तो प्रतिपक्ष का जो हमने कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, वो धर्म संघ में केवल सुधार के लिए नहीं, धर्म संघ के एक चहुमुखी विकास के लिए मैं ये मेरा प्रयास कर रहा हूँ। किसी के भी दिल को, किसी के भी मन को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं करबद्ध पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या पे मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। आलोक जी, व्यक्ति के साथ जमाना बदल जाता है, विचार बदल जाता है। आचार्य तुलसी के वक्त की आपने बात याद दिला दी। प्रतिपक्ष कहते थे, लेकिन आज के दौर में जैसा कि आपने कहा कि हमारे चैनल पर को भी लोग विरोधी कहते हैं, ये उनकी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी सोच है। हमारे अपने इरादे साफ हैं कि हमारा मकसद विरोध के लिए विरोध नहीं है, लेकिन जन भावना का सम्मान है। अगर कहीं कोई सवाल है तो हम अपने आत्मीय जन के साथ भी उसी तर्ज पर सवाल करते हैं, और संजय जी के साथ भी उसी तर्ज पर सवाल होंगे। उनका जवाब जो जाएगा वो भी आपके सामने जाएगा। आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को कहा, खुल करके कहा, बिंदास अंदाज में कहा। विषय सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रोचक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शब्द भी जुड़े हैं, उनकी भावनाएं भी जुड़ी है, उनकी आवाज भी जुड़ी है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा। फिर भी एक डिस्क्लेमर जाते जाते इस वीडियो के समापन के मोड पर कि हमारे किसी शब्द से, भाव से, अंदाज से किसी के दिल को अगर चोट लगी है तो माफ कीजिएगा। हमारा मकसद दिल को आहत करना नहीं, लेकिन विसंगतियों की व्यवस्थाओं को